हम लोग लखनऊ के ही हैं, तो हम लोग लखनऊ में मिलेंगे आते जाते। हेलो, दोनों साहब लोगों से मेरा एसोसिएशन बहुत पहले का है। कम से कम मेरे ख्याल से 12 से, तो आपसे प्रत्यक्ष रूप से, साहब से अप्रत्यक्ष रूप से बहुत पहले का। हम बीएमडी से में थे, आप भी बीएमडी हाँ अंतरा में थे, बातचीत होती रहती थी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे बचपन लोग बताते हैं। तो वैसे सारे लोग सब देख ही रहे हैं, जितनी बढ़ाई की जाए उतनी कम है। आपके आने के बाद जो प्रोजेक्ट का हम और आप कुछ दिनों के अंतर पे आए हैं, लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट की क्या स्थिति में ला दी है, जो कि आगे कोशिश की जाएगी इन लोगों को बढ़ाते हैं। जहाँ तक टेक्निकल और उसकी बात है, सामने एक अवेयरनेस कमर्शियल की बहुत यहाँ पे जगाई है, जो कि हम लोग में मिसिंग थी। हम लोग टेक्निकल में उलझे रहते थे ज़्यादा, एक कमर्शियल पॉइंट भी काफ़ी सामने स्ट्रेस दिया है, वो दिख भी रहा है। हम लोग सारी चीज़ें अचीव किए और आगे साहब के दिशा निर्देश में मीटअप करते हैं। अगर आप जा रहे हैं, आपकी शुभकामनाएं। तो हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं, जो किरदार दिया जाएगा वो निभाएंगे हम लोग। तो आपका आशीर्वाद यहाँ पर मिलता रहेगा। वैसे तो मैं इस मौके पर तो मुझे ध्यान आ रहा है कि ये जो है ना सर के लिए स्पेशल है। सर मेरे गुरु भाई सर को याद होगा, एक बार बात करते मेरे टीचर हैं और वो सर की क्लास, तो इस नाते सर जी मेरे ठीक है। तो मैं हमेशा जो है ना, एक तो ये और दूसरा ये कि सर का जो डिसिप्लिन है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था अगर मैं तो एक बार 10:15 बज गया, मैंने कहा आज नहीं जाना मुझे। मैंने सर को फोन करेगा, सर मेरी तबीयत खराब है और मैं दवा लेकर के और लेट गया हूँ, भले ही मैं पावर हाउस में ही था। तो ये जो है ना, ये खौफ रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। मेरे एक टीचर मतलब हेड थे, वो डिसिप्लिन के बहुत ज़्यादा पाबंद, तो वो जो है वो भी हुए थे। तो उन आप जो है हेड की जगह आप प्रिंसिपल हो गए, समझ रहे हैं ना। आप 6 परियोजना के प्रिंसिपल हैं सर, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से सर को दोबारा प्रणाम में कहता हूँ। और गुरुजी है मेरे, तो गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, दूसरा शब्द नहीं होता। ऐसा सर से जो है ना, लखनऊ का कोई भी काम फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बता दिया, लखनऊ की टेंशन खत्म। अच्छा, यहाँ पर भी जब जनरेटर में प्रॉब्लम आई तो सर ने मुझे इतना ज़्यादा हेल्प किया कि हालांकि पावर हाउस का ही काम था, लेकिन पता नहीं मैं पर्सनल ले लेता हूँ पावर हाउस में काम को। तो सर का जो मेरे को कितना लगा कि मेरे पास शब्द नहीं है इस तरह के जो मैं बोल सकता हूँ। बस मैं कभी कभी थोड़ा बच्चा रहा हूँ सर का, सर के गुरु मित्र के, ठीक है ना। तो मैं जो है उसके लिए थोड़ा सा ऐसा भी करता रहा हूँ, बोला ही होगा गलती, आदमी है ना, गलती का पुतला ही होता है। आगे आपको बोलना है। तो मैं भी ओरिजिनली हूँ, उसके लिए सर जानकी भाभी और बाकी दुखी नहीं हूँ, दुखी इसीलिए नहीं हूँ
जब मन करेगा सबसे मिल लेंगे। लखनऊ ही तो है, लखनऊ ही तो है। और फिर आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की वजह से हमें कहीं का सामना नहीं करना पड़ा। अब पिछले साल ये गए साहब जो है यहाँ से गए और वहाँ से फिर भी बातें होती रहती थी, कभी मिस नहीं कर पाते हैं ऐसे दूसरे। तो आगे मैं ये कहूँगा कि सर जो है जहाँ भी फिर से मिलेंगे तो आप कहीं पर भी किसी प्रोजेक्ट पर किसी कोने में किसी मोड़ पर फिर से मुलाकात होगी आपकी। और अब ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना और बाबू जी का ध्यान रखें। इसके साथ ही और साहब का बहुत बहुत स्वागत है। पहले ही स्वागत हो चुका था, फिर से स्वागत है इसी परियोजना पर। और क्या कहते हैं प्रोग्राम में तो साहब जो है रहे हैं मेरे हिसाब से। और मेरा और साहब का राजकुमार भाई साहब, वर्मा भाई साहब, वर्मा भाभी जी को मेरा नमस्ते। मैं क्या बोलूँ, भाभी का तो ऐसा रहा है कि मेरा 1 साल लगभग पूरा हो गया भाभी जी के साथ। मैंने भाभी से बहुत कुछ सीखा है और कभी नहीं भाभी को ऐसे देखा कि एज ए CGM भाभी क्लब में जा रही हैं या कुछ कर रही हैं। हमेशा मतलब हम सब लोगों का सबसे पहले भाभी जी सारा काम देखती थी और खुद ही करते थे, तो हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहते थे भाभी की वजह से। और अब बड़ा दुख भी हो रहा है और खुश भी हैं कि भाभी अच्छी जगह जा रही हैं। तो भाभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब को। और भाई साहब के बारे में तो क्या ही बोलूँ, मतलब पूरा साल मुझे भी कई बार मतलब गाने के लिए आगे करा और कई बार मैंने 1-2 बार गाया भी भाई साहब के कहने पर, लेकिन अभी सीख नहीं पाई हूँ और जब सीख जाऊँगी तो आपको जरूर भेजूँगी एक क्लिप। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और सब लोग थैंक यू। और ये भाभी थे राजकुमार गुप्ता साहब, CGM साहब और वर्मा साहब और भाई और SD गुप्ता साहब और बाकी अन्य सब साथियों। आज हम लोग यहाँ साहब को जो है एक हिसाब से विदाई देने के लिए इकट्ठे होना, लेकिन साहब की विदाई समारोह यादगार रहेगा। तो साहब का जो कल्चरल प्रोग्राम और वो 3-4 महीनों में देखा मैंने, साहब के अंदर बहुत बड़ा कलाकार छिपा हुआ है। कई बार हमने देखा कि मतलब इतनी ज़्यादा वो, और एक तो सब लोग बोल चुके हैं क्या कहा जाए। जब मैं शुरू में आया साहब का ये है कि टाइम के पाबंद बहुत ज़्यादा है। साहब ने पहले कहे थे 10 बजे नहीं होगा, 9:55 पे आना है बजे। तो हम लोग को ये है कि कोशिश तो बहुत की, कभी कभी लेट हो जाते थे। एक बार तो क्या हुआ कि 4 ही 5 लोग आए, साहब मीटिंग में आ गए, तो उस टाइम 10 बज गया था और हम 3-4 लोग ही थे मीटिंग में। तो साहब नाराज होकर चले गए, क्या सबके लोग लगा दे। तो लोग फिर आ गए 2-4 मिनट में, 5-10 मिनट में मैंने कहा साहब बड़ी मुश्किल से वो शांत हुए कि आज छोड़ रहा हूँ। फिर बाकी लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हम लोगों ने ये चीज़ तो सीखी, एक्चुअलिटी की, और कुछ हम लोगों को आदत भी हो गई है, क्योंकि हमने फील किया अभी DAV का एक फंक्शन था सर, DAV के भाई जो प्रोग्राम था, तो मैनेजमेंट कमेटी में हम और पांडे जी है कि पांडे जी, तो हम लोग गए। उसने 2 बजे का टाइम दिया, तो हमको आया था जो टाइम दिया उसमें पहुँच गए। तो हम 2 बजे पहुँच कर हमको 1 घंटा वेट करना पड़ा। वो लोग 3 बजे तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। बड़ा खला हम लोगों को 1 घंटा जो वेट करना पड़ा। 3 बजे के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम वो कंप्लीट, उनकी मीटिंग हुई, फिर उन लोगों को लेके साहब के पास लेके आए, उनसे मिलवाया। तो ये देखा कि कहीं वो टाइम से बुलाता है ना और हम पहुंच जाते हैं और फिर वो प्रोग्राम लेट होता है तो बड़ा खलता है। तब लगा कि वो जो है उसका बड़ा महत्व है। ये कि फिर भी साहब की अपेक्षाओं पे हम थोड़ा
कुछ कुछ हम लोग गलतियाँ हो जाती हैं, खड़े नहीं उतर पाए, आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। और बहुत कुछ सीखा है साहब से, और कुछ सीख नहीं पाए बहुत चीज़, क्योंकि हर आदमी सब कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि 5 उंगली एक आदमी के हाथ में बराबर नहीं हो सकती, इस तरह हर आदमी नहीं सकता। वैसे ये है कि वर्मा साहब भी हमारे बॉस रहे हैं और साहब भी रहे पहले से, और निगम में वैसे सारे अधिकारियों का काम किया, साहब के साथ नहीं किया था, यहाँ करने का मौका मिला। तो भाई झांसी में जो है वर्मा साहब भी हमारे बॉस थे, और राजमोहन गुप्ता साहब के बारे में तो क्या कहा जाए, वो तो एक गार्जियन की तरह है, समझ लीजिए। उन्होंने हमें से कठिन वक्त में भी हमेशा हेल्प की है, और बड़े विशाल हृदय के उन्होंने, आप सब लोग जानते हैं क्या है। कोरोना पीरियड में मैं काफ़ी परेशान था, मिसेज हमारी हॉस्पिटल में एडमिट थी, और डॉक्टरों ने और साहब रोज मेरा हाल कर लेते थे, और मुझे गाइड भी करते थे डेली। करीब 2 महीने में नहीं आया, लेकिन 2 महीने इन्होंने कैसे करना है, क्या करना है, सब बताते थे, वो मैं भूल नहीं सकता। तो आज ही दिन मेरा प्रमोशन हो गया, मैं घर पर चला गया। लेकिन और भाभी जी का तो मैं देख रहा हूँ इतनी स्टेमिना है, साहब के साथ रहते रहते, तो मैं शुरू में आया तो शुरू में आया तो मैं 3-4 दिन घूमा, और चीनी मिल में मैं थक गया, लेकिन भाभी जी अकेले जा जाके हर जगह ऊपर इतना चढ़े, और सब जगह कोई बिल्कुल भी नहीं, भाभी मतलब बिल्कुल साथ दिया भाभी। आप दोनों लोगों को मेरी भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और हम लोगों से जो भी गलती है उसको क्षमा करिए। आपके लिए स्वागत है। किसी भी चीज़ में भाभी खुद फेल लेती थी, हम लोगों को कभी एकदम छोटों की तरह बिल्कुल कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई कभी भी, और बहुत खलेगा आपका ज़्यादा, मुझे बहुत मिस करेंगे हम सब। मतलब कुछ भी हो दादा, कोई भी कितनी चीज़ें नई नई भाभी ने कराई कि शायद कभी हम सबके साथ, हमारी पूरी महिला मंडल सबके लिए सब बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नई थी, और सबने खूब एंजॉय किया, और सबकी तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, और बाकी तो हम पड़ोसी हैं, मिलते रहेंगे। तो थैंक यू। मैं तो कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है अभी कि साल भर के सर की सारी अच्छाइयाँ, भाभी की अच्छाइयाँ, मतलब शब्दों में कह तो पाना मेरे लिए मुश्किल था। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा भाभी के लिए, जैसे आज एज यूजुअल रील बनती है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा रील ही बना लूँ। तो मैं बोली कि चलो आज भाभी और भैया के लिए एक छोटा सा अपने शब्दों में रील बनाऊँगी। मतलब शायद मैं बोल तो नहीं पाती, और ये मतलब समझिए बस एक छोटा सा रील है भाभी और भैया के लिए, वो मैं अपने शब्दों में पिरो के लाई हूँ। कुछ यहाँ से चीटिंग, कुछ वहाँ से चीटिंग, कुछ अपने शब्दों का पिरोना, ये सब कुछ करके अपने इस पन्ने में लाई हूँ। मैं भाभी और भैया के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, और मैं CGM सर के लिए भी कुछ कहूँगी। अल्फाज नहीं मानते, कुछ रिश्ते अल्फाज नहीं मानते, बस एहसास बन जाते हैं। आप जैसे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आदर्श बन जाते हैं। CGM सर की सोच एक प्रकाश पुंज बनकर छाई, और भाभी जी की सादगी सबके दिलों में जगह बनाई। भाभी जी की सादगी सबके दिलों में जगह बनाई। चला है कारवां आगे नई मंजिलों की ओर, पर यादों की यह गठरी रहेगी दिलों में हर दौर। आपका नेतृत्व जैसे एक दीपक की लौ, अंधेरों में भी दिखा दी राह हर मोड़। संघर्षों को जो सुलझाया स्नेह से और नीति से, हर निर्णय में दिखा आप में अनुभव और नीति के गीत से, जो कि सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं आप। हर मुस्कान में छुपी थी अपनापन की झलक। ऑफिस से लेकर कॉलोनी तक आपकी छवि रही सबसे अलग। कासिमपुर की गलियों में आपके कार्यों की गूंज रहेगी, जो कि रियल में सबको दिखती है सर।
कमरता की मिसाल हर एक जुबां पर आपकी चर्चा चलेगी। अचानक ये खबर आई कि जाना है अब कहीं और। दिल कह उठा अभी तो आए थे आप, इतनी जल्दी कैसे भोर। पर नियमों भी डगर चलती है और समय साथ नहीं रुकता। फिर भी दिल है कि मानता नहीं जब कोई अपना दूर सरकता। भाभी जी की मिठास, सर की विनम्रता, जैसे एक प्रेरणा की जीती जागती मूरत। भाभी जी की मिठास, सर की विनम्रता, जैसे एक प्रेरणा की जीती जागती मूरत। जो आपने दिया वो शब्दों में नहीं समाया जा सकता, बस मन की आंखों से देखा और दिल से अपनाया जा सकता। विदाई नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत है। हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ है। थैंक यू भाभी। बस ये मेरा आपके प्रति जो भी कह लीजिए, स्नेह प्रेम सब आपके लिए। और सर, आज का दिन कुछ खास तो है, ये तो सबको ही हम लोग जानते हैं। भावना से भरा एहसास है। एक और विदा हो रहे हैं अपने प्रिय सीजीएम सर और भाभी जी, जिनकी सादगी और नेतृत्व हमेशा रहे दिल के करीब। सर का मार्गदर्शन, भाभी जी की मधुर मुस्कान, इन पलों को भूल पाना नहीं होगा आसान। आप दोनों ने यहाँ जो अपनापन फैलाया, हर दिल ने वही अपनापन अपने में समाया। पर समय का पहिया चलता रहता है और आज उसी सफर में एक नया पड़ाव आता है। जहाँ एक और सितारा आगे बढ़ता है, वहीं एक नया सूरज हमारे बीच चमकता है। स्वागत है नए सीजीएम सर का। अपने अनुभव और नेतृत्व से नई रोशनी लाए हैं। आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कासिमपुर की इस धरती पर नई शुरुआत है। हम सबकी यही दुआ है, जो प्रेम, जो परंपरा बनी रही है यहाँ, वो आपके नेतृत्व में और भी प्रगाढ़ हो जाए यहाँ। विदाई भी है, स्वागत भी है, भावनाओं की यह रीत सजी है। एक सफर पूरा, दूसरा आरंभ है, यही तो जीवन का असली संगम है। थैंक यू। कुमार साहब एवं नए सीजीएम साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं दोनों को अभिनंदन करता हूँ। आज अतुल कुमार साहब हमारे से परिवार में रहेंगे, लेकिन हमारे इस परियोजना परिवार से अभी जा रहे हैं लखनऊ। मैंने सर से इतने पूरे पीरियड में 1.5 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहली एक चीज़ सीखी है कि समय का पाबंद होना कैसे आप समय को बचा सकते हैं, क्योंकि जो समय की वैल्यू है वो सभी के लिए है, और जो समय को वैल्यू देगा वही आगे कुछ प्रोग्रेस कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर की मैंने एक बहुत अच्छी एक क्वालिटी देखी कि वो हमेशा लर्निंग में विश्वास करते हैं। एक स्टूडेंट की तरह, एक ट्रेनी की तरह वो हमारे यहाँ बैठ के उन्होंने क्लासेस की। मैं बहुत अचंभित था इस बात से कि इस पद पे होने के बाद भी उनके अंदर एक जिज्ञासा है कि मैं कोई चीज़ सीखूं, और इससे हमें बॉन्डिंग भी हुई। बॉन्डिंग इस तरह की कि सर इस पद पे आने के बाद भी हमारे बीच में बैठ के कुछ चीज़ सीखते हैं, तो हमारे जो साथ में लोग हैं वो भी एक उनको प्रेरणा मिलती है इस चीज़ से। दूसरी चीज़, बहुत इंट्रिंसिक चीज़ों को देखकर छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके उन्होंने हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाया है। बेसिकली हम लोग का पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है। आज ही मैंने देखा इस चीज़ को। सर जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो झूम रहे थे तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब यहाँ से जा रहे हैं, और मुझे हम लोग सबको एक खुशी और हैप्पीनेस दे के जा रहे हैं। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नए सीजीएम साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। जीएम साहब का मैंने जवाहरपुर से आया, वहाँ का भी नाम सुना था, और आज यहाँ देखा भी वही क्राइटेरिया है, और जिंदगी का यही जीने का स्टाइल होना ही चाहिए, वरना जिंदगी बेकार है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, और आया भी इसीलिए कि मैं कुछ
दिन आपके साथ रहता हूँ, इस माहौल को और गर्म बनाते हैं। और मैं स्वागत करता हूँ। साहब भी कम नहीं है, 3 दिन का 4 दिन का मेरा साथ है, 4 दिन का एंजॉय, फुल एंजॉय, एक शादी में फुल एंजॉय किया। वो इस माहौल को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी कामना है। बोल देते हैं कि प्रशंसा तो तुम करोगे। मैं भाभी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। भाभी आप इतनी सरल कैसे, एकदम बिल्कुल तरल सरल धारा की तरह बहती हैं। कहीं कभी हमने किसी भी स्टेज पे ईगो नहीं देखा है, सबके साथ सबमिसिव होकर चली हैं। हम लोगों को हमेशा भैया से संबोधित करती हैं, जो इतना मतलब टच करता है कि मैं क्या बताऊं। और हम सर हमेशा कहते हैं कि आप लोग पावर हाउस में इसलिए समय दे पाते हो कि आप लोगों की पत्नियां घर में आपको सपोर्ट करती हैं। ये बिल्कुल सही है। और भाभी आप ऐसे सर के साथ कंधे में कंधे मिला के चलिए, हंसती रहिए और एकदम सरलता अपनी बनाए रहिए। बड़ा अच्छा लगता है ये सरलता देख के। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैंने कई पार्टियों में ऑब्जर्व किया है, सर की 2 लड़कियां हैं, मिहिका और मनिका। जी सर, आप हमेशा देखे होंगे, शायद मैं जब बोलूँगा तो आप नोटिस करेंगे कि भाभी और सर के साथ वो दोनों लड़कियां कभी नहीं बैठती। हमेशा वो आम पब्लिक में दोनों बैठ के अपना एंजॉय करेंगी। बहुत हमने सीजीएम देखे और बहुत सीजीएम के बच्चे और उनकी पत्नियों को भी देखे। मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ आप लोग समझ सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें बच्चे भी वो थोड़े उसमें रहते हैं, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा उन दोनों बच्चियों में। और वाकई सर भाभी और आप दोनों का संस्कार ही है जो उनमें जरा सा भी अहम नहीं आया कभी भी आपके पद और प्रतिष्ठा की वजह से। ये बड़ा अच्छा लगता है देख करके, और प्रयास करेंगे हमारे बच्चों में भी इस तरह का संस्कार डेवलप। थैंक यू भाभी, आप ऐसे ही मुस्कुराते और हंसते रहिए। इतना कह दिया, किसी से इमोशनली जुड़ना मिलना किसी दिन और समय का मोहताज नहीं होता। तो हम ये कहना चाहेंगे, आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे तो ऐसा लगा कि एक गाने की एक लाइन है, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, और इससे ज़्यादा हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये हम अपनी जर्नी का थोड़ा सा शेयर करेंगे। जब शादी के बाद हमारा पहला घर तो पेरेंटल घर होता है, वहाँ हमें संस्कार मिलते हैं जो आके जाके कहीं फलीभूत होते हैं। तो हमारा सफ़र सेकेंड इनिंग जब हम खेलते हैं तो हम अपने ससुराल साइड में या अपने हस्बैंड के साथ में, उनके साथ में, प्रोजेक्ट में, जहाँ भी जो जॉब करते हैं, तो उसमें कोशिश रहती है वो भी खुश रहे, हमारा परिवार भी खुश रहे और हमारे आसपास का वातावरण भी खुश रहे। तो हमारा सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। सर टांडा में थे, हम कभी परिवार से अलग नहीं हुए थे। तो हमने पापा से, अपने फादर से कहा कि पापा आपने मेरी शादी कहाँ कर दी, एकदम टांडा गांव जंगल कह दें क्या कह दें, लड़कियों के ख्वाब में ये होता है ना, बड़ा शहर होगा, डैशिंग सा, ये होगा वो होगा, कुछ है ना। तो वैसा कुछ भी माहौल नहीं नज़र आया मुझे। और सरकारी मकान में इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी ना, उसको लांग के कहीं जा सकता है आदमी, है ना। तो वो ऐसा माहौल सा था, बड़े बड़े से घर, यही टाइप का रहने वाले हम दो एक कमरे में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं क्या कुछ नहीं समझ में आता। तो बहुत खलता था क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली से आए थे और मुझे अकेले रहना पड़ा। खैर जितना भी समय पावर हाउस से बचता था वो सारा समय हम लोग शेयर करते थे, आपस में खूब इंजॉय करते थे। फिर सेकेंड फेज़ हमारा पनकी में हुआ। स्टार्टिंग हमारी 95 नवंबर में हम लोग पनकी ज्वाइन कर लिया। वहाँ एक तरह से हमारी सफ़र का खुशी भला पल, और कुछ हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स में फादर लोगों को खोया वहाँ पे, और इधर हमारे बच्चों की किकारियाँ बूझी। तो ये हमारे लिए खुशी का भी समय था और थोड़ा सा इमोशनली हो गए। मेरे फादर बहुत जल्दी ही चले गए और हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी यंग ही थे और इतनी जल्दी मैच्योरिटी हम लोगों में आ गई। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए, फैमिली में ऐसा होता है, पर हमारी जॉब जो है वो चलती रहती है, एक पहिया है वो चलता रहता है।
फिर अचानक से वो पॉलिसी आई, आप लोगों को पता होगी, वो 15 इयर्स वाले लपेटे में हम भी आ गए। जाने की कोई इच्छा नहीं थी। होता है ना, सोचता है ना कि एक जगह हम रह रहे हैं, सेटल हो गए अच्छे से, और पनकी में बहुत अच्छा स्टाफ हमारा सब है, आप लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग मिले। वो सफ़र ऐसे ही कट गया हमारा। 16 इयर्स तो ऐसे ही निकल गए पनकी में। और बच्चे हमारे कहने लगे पापा हमें नहीं जाना, क्योंकि एजुकेशन उनकी वहाँ हुई। फिर हम लोग अनपरा गए। अनपरा में हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हमारी राजकुमार सर से मुलाकात हुई, कटियार भाई साहब से मुलाकात हुई। एक ही बैच के थे तो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हुई। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। माधुरी भी बहुत क्रिएटिव है। ऐसा नहीं है कि आपने हमको खो रहे हैं या कुछ बेटर नहीं, हम कैसे चिल करेंगे, उनके साथ कैसा रहेगा। पर मेरा ये दावा है माधुरी के साथ में आप लोग इससे हमसे ज़्यादा अच्छा और इनोवेटिव अच्छा काम करेंगे। और बहुत ज़्यादा वो प्रोजेक्ट में वो ज़्यादा रही है, इस मामले में वो हमसे सीनियर ही है, बहुत अनुभव है। हम तो एकदम फक्कर टाइप के हैं। थोड़ा समय हमने वहाँ बिताया प्रोजेक्ट में, थोड़ा हमने इधर बिताया, पर हमारा सफ़र बहुत अच्छा चला। फिर अचानक से हमने सोचा भी 3.5 साल रह गए हैं तो हमारा यहीं से रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। लखनऊ में हम 9 इयर्स रहे। फिर अचानक से एक बम गिरा, हम लोग हिल गए, ये क्या हो गया, हमें नहीं जाना था, हमें यहीं से रिटायर होना था। पर सब कुछ अपने बस में नहीं होता है, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर ईश्वर को जो मानता है तो इस बात को अच्छे से समझ सकता है। पर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम चाहते ना चाहते हुए भी हम हरदोईगंज प्रोजेक्ट पे आए। और हरदोईगंज प्रोजेक्ट पे आने के बाद हमारी बहुत सारी यादें हैं। वो जब हमारा ऑर्डर आया तो सारी रिकॉल हो गई। स्टार्टिंग वहाँ से हुई जब हम ज्वाइन करने के लिए 2nd फेब में आए तो हमारे सारथी के रूप में हमें अंकुर, हमारे ड्राइवर जो है वो हमारे साथ आए। और सच मानिए हमारी पूरी लाइफ में जब तक कि 30-32 कितने सालों के जॉब करते हुए, तो वो उस पीरियड में हमको सारे अच्छे लोग मिले। मुझे कहीं भी याद नहीं आ रहा है कि मुझसे कहीं किसी को हम नहीं पसंद करते थे या कोई हमें नहीं पसंद करता था। मेरा सफ़र बहुत सुहाना, बहुत सुंदर। जैसे एक एक लोगों को हमसे मिलाने के लिए भगवान ने बहुत अच्छे लोगों को चुना है, इसलिए हम भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। फिर हम कासिमपुर में हमारा सफ़र शुरू हुआ। पहले तो हम स्टार्टिंग में हम अकेले ही थे और कोई जीएम के रूप में मुझे पहले मुक्ता थी और नहीं भी थी। मुझे तो एक पैर उनका लखनऊ में रहता था और एक पैर इधर रहता था, तो मेरा बहुत कम ही इनसे रहा। मगर हमारी मुलाकात मुक्ता से अनपरा में थी। फिर जानकी आई, थोड़ी सी हिम्मत आई कि चलो फिर ठीक है, 1 से भले 2, 2 से भले 3, ऐसे ऐसे करते करते हमारे सब जुड़ते रहे। वंदना भी आई, बहुत कम टाइम के लिए आई, वो भी भाई उनकी भी जिम्मेदारियां रही। तो वो सब कि मेरा सफ़र एकदम रिकॉल हो गया कि हम कैसे आए थे, क्या आया। और यहाँ पर बहुत मेरी कार्यकारिणी महिला मंडल ने बहुत सपोर्ट किया। ये लोग कहते हैं अंशु भाभी अकेले कुछ नहीं है, अकेले कुछ नहीं, हम अकेले कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमारी कार्यकारिणी इतनी अच्छी मिली जिन्होंने हमारे सारे प्रोग्राम्स को इतना बढ़ चढ़ के, हमारे आदेशों को मानते हुए, हर चीज़ को सबको लेते हुए, क्योंकि मेरे अंदर यही था, एक शुरू से ही था कि हम एक परिवार है, हम एक परिवार से हम वहाँ से आए। लड़कियाँ बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेती हैं, अपने घर को छोड़ के आती हैं, फिर अपने ससुराल का माहौल, फिर हम जहाँ जॉब करते हैं उन सब के माहौल में एकदम मिलजुल जाती हैं, इतनी सरल स्वभाव की सारी होती हैं। तो यहाँ मुझे एक बिल्कुल परिवार जैसी फीलिंग हुई। चाहे वो किसी प्रोजेक्ट में किसी भी पद पे हो, पद सबको अपने अकॉर्डिंग ही मिलता है, हर एक को अपना रोल अपने अकॉर्डिंग मिलता है। तो इसमें किसी को गुरूर और घमंड करने की कोई बात ही नहीं है। जिसको जिस रोल के लिए भगवान ने चुना है, चाहे वो माली हो, चाहे वो कुक हो, चाहे वो जेई साहब हो, चाहे टेक्नीशियन साहब हो, चाहे सीजीएम हो, जीएम हो, सबको उनके अकॉर्डिंग उस वो पद में रहते हैं। और जो हमारी अपनी असली लाइफ शुरू होती है वो आफ्टर रिटायरमेंट होती है। तो अभी तो हमारे रिटायरमेंट पे सर के, और ये अकेला नहीं है, ये कहते हैं रिटायरमेंट हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ट्रांसफ़र या रिटायरमेंट किसी अकेले का नहीं होता, ये पूरा परिवार सफ़र करता है। मतलब हम जॉब कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तो हम पूरा परिवार,
हमारा ट्रांसफ़र हो गया तो इनका ट्रांसफ़र हो गया, इनका नहीं, हमारे पूरे परिवार का ट्रांसफ़र हो गया। तो ये हम लोग ऐसा परिवार को लेके चलने का शुरू से ही रहा है। जो लोग हमसे खुश हैं, कुछ हो सकता है ना खुश भी हों, पर हम कहते हैं कि गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं और गलतियाँ ही नहीं हो तो हम माफ़ी कुछ नहीं मांगेंगे, ऐसे ही होना था, हमसे गलतियाँ होनी ही थी, हमने गलतियाँ करके हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो ये सब थोड़े से मन में विचार उथल पुथल करते रहते हैं और हमारे अंदर जो भी कमी होती है, डिसिप्लिन की बात करते हैं, जैसे डिसिप्लिन आप लोगों के लिए भी नहीं है, आप हमारे घर में भी आएंगे ना तो सोने का, जगने का, खाने का, बिल्कुल हर चीज़ का टाइम, उसमें आपकी टाइम सेविंग भी होती है। हमारी मदर इन लॉ हमारे साथ में, हम लोग शुरू से साथ में रहे हैं। मदर इन लॉ ये बोलती थी कि सबसे ही बोलती थी कि एक रोटी की भूख है तो एक रोटी खाओ, मगर टाइम से खाओ। तो ये नियम जो है, समय को लेके चलेंगे, सबका बहुत सेफ होता है। और कभी कभी मैं ये कहती थी कि तुम घर को घर रहने दो, ऑफिस मत बनाओ यहाँ पर। कभी कभी चिड़चिड़ा जाता है आदमी, फिर नहीं ठीक है, चलो इसी बहाने सारे काम भी हो गए, सब कुछ हो गया, खूब इंजॉय किया। हमारा सफ़र तो बहुत सुहाना भी था, सबका साथ रहा। और जहाँ तक है कि आप लोग कह रहे हैं मुझे मिस करेंगे, बिल्कुल नहीं करिएगा। हमको इसी चीज़ से दूर हटना है, हमें मोह से, किसी के मोह पाश में बंधना नहीं है। आप सोच रहे होगे ये कैसी है, मतलब ज़रा से भी इमोशनल नहीं हुआ, हम दूर छूट रहे हैं। कुछ लोग देखा इमोशनल हो गए, रोने लगे, पर नहीं, हम किसी, वही हमने कहा, समय और दिन के मोहताज बिल्कुल नहीं है। हमें यादों में भी नहीं बंधना है किसी की, हमें एकदम बिंदास परिंदे की तरह उड़ते हुए अपने मन को संभालते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम ऐसे अगर बनते रहेंगे हर बंधनों में, तो हमें एक टाइम ऐसा भी आएगा जो हमको आखिरी जब हमारा समय यहाँ से जाने का होगा, फाइनली जाने का होगा दुनिया से, तो हम वो जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग इस मोह पाश से हमको दूर, हमें जितनी जल्दी से जल्दी हो उसको भूलने की कोशिश करिएगा और नया ताना बाना फिर से बुनिएगा। धन्यवाद। मेरी तारीफ कर देता है तो मुझे पता है कौन वास्तव में तारीफ कर रहा है और कौन जो है वो पता पड़ा कि राधे श्याम की मिठाई के लिए गया, वो 1 किलो की मुसीबत का ट्रांसफर हुआ। बच्चे यार क्या है, बात समय की हो रही है, बात डिसिप्लिन की हो रही है। अल्टीमेटली हम इस दुनिया में कर क्या रहे हैं? जो ये आप अधिकतर यहाँ पर हम महिलाएं बैठी हुई, मोस्ट ऑफ यू आर हाउस वाइफ्स, जिधर हमारे पुरुष सदस्य बैठे हुए हैं। You are selling your time, you are selling your skills and you are getting some money in lieu of that. This is what you people are doing. हम सबके पास समय एक ऐसी चीज़ है जो असीमित नहीं है। समय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं कहीं कंजर्व कर लूँ। आप यूज़ करेंगे तो आपके काम आएगा, नहीं यूज़ करेंगे तो बह जाएगा। हम छोटी छोटी, एक सुंदरकांड की वो है, लाइन है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। आपकी सुमति है, समय का सदुपयोग कीजिए। सुमति यही है कि समय को कदर कीजिए, आपके लिए सारे काम आसान। लोग मुझसे कहते हैं समय नहीं है हमारे पास, भाई मैं कहता हूँ मुझसे खरीद लो यार, मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास इतना समय, मैं समझना करूँ क्या उसका। उसी चक्करबाजी में कुछ नया चीज़ सीख जाता हूँ मैं। हरदुआगंज जो यहाँ पर हमारे 16-17 महीने हम रहे हैं, तो सबसे बड़ा मेरे को जो हरदुआगंज याद रहेगा, मैं इन सबसे ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ कि प्लांट कितना चला, क्या हुआ, ये तो नौकरी है, तो दाल रोटी खाने की व्यवस्था है, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई महत्व नहीं है इन बातों का। मैं याद रखूँगा इस परियोजना को। मैंने यहाँ पर गिटार बजाना सीखा। मित्रों, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये पता नहीं था कि गिटार में 6 तार होते हैं। और हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, रियाज जी। रियाज ने शुरुआत कर दी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी ये हाल है मेरा कि आप कोई भी गाना गुनगुनाइए, मैं कोशिश करता हूं उसमें आगे बढ़ने की, उसको निकालने की। गुरु मेरे रियाज नहीं है केवल। उदित खड़े हुए हैं, उदित शास्त्रीय संगीत में इन्होंने काफ़ी अच्छा सीखा हुआ है। इनकी मदर बहुत एकम्प्लिश्ड टीचर हैं म्यूज़िक की। एक फिरोज़ रफ़ी को हम मिस करते हैं। फिरोज़ रफ़ी का ट्रांसफ़र हो गया। हमारा जो है बहुत बड़ा हमारा चौगड्डा था, फिरोज़, उदित, मैं और रियाज। और क्या हम लोग 2 घंटे वहाँ एंजॉय करते हैं संडे में, मतलब आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाई दीज थिंग्स। इन चीज़ों को मैंने एंजॉय किया। थोड़ी कोशिश की आप लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं उनको समझने की, उनको सॉल्व करने की। कुछ मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ, पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। और बहुत सारे मेरे दिमाग में काम चल रहे थे जो कि फलीभूत नहीं हो पाए। कोई बात नहीं,
बॉल रोल कर रही है, मुझे लगता है थोड़ी दूर तक चलेगी मोमेंटम में अभी। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि कोई भी काम जब तक उस परिवार के लिए नहीं क्रिएट किया जा रहा है तब तक उस काम का क्रिएट करना मैं उसको सफल नहीं मानता हूँ। मैंने पूरे जीवन में देखा है कि प्रोजेक्ट में पार्टीज होती हैं, कुछ प्रमोशन हो गया, किसी का ट्रांसफ़र हो गया, वही वाली बात है कि पैदा हो गए तो दारू पी लो, मर गए तो दारू पी लो, ट्रांसफ़र हो गया तो दारू पी लो। 8-10 मेल्स कहीं इकट्ठे हो जाएंगे किसी होटल में और गम गलत हो जाएंगे, 4-6 गज़ल सुन लेंगे जगजीत सिंह की और बस पार्टी हो गई। मेरे हिसाब से दिस इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। यू आर स्पॉइलिंग योरसेल्फ, यू आर स्पॉइलिंग योर बॉडी। आप ऐसा फन क्रिएट कीजिए कि आपके बच्चे भी इंजॉय कर सकें। आप ऐसा फन क्रिएट कीजिए कि आपके परिवार महिलाएं भी इंजॉय। देखिए यहाँ पर हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सिंपल जीवन है। इस जो घर है हमारे, उनसे आप बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। हमें कुछ ऐसे अवसर क्रिएट करने चाहिए कि परिवार बाहर निकल के आ सकें और एंजॉय कर सकें। देखिए ऑफिस के नाम पे मेल मेंबर डेली निकल के घर से जाते हैं, इस बहाने आप ऑफिस में ऐसा नहीं कि इधर के लोग ये ना सोचें कि ये बड़ी मेहनत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गप्पे भी मारते हैं कि भाई आज तुम्हारी लड़की पास हो गई यार, मिठाई खिलवाओ। अब 3 घंटे मिठाई खा रहे हैं सब बैठे हुए वहाँ पर। तो ये अवसर महिलाओं के जीवन में मिसिंग हो जाता है। तो वो थोड़ा बहुत फ़ोन पे निकलता है कि 1-2 घंटे निपटा दिया किसी को फ़ोन पे। मैं मिलाता हूँ फ़ोन घर पे तो अधिकतर वो एंगेज ही आता है, या तो एंगेज आता है या तो वो उठता नहीं है। मतलब ये 90% होता है ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब है सब लोग खुश रहेंगे तब मज़ा आएगा, और सब लोग का मतलब है आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। जैसा अभी अंशु ने कहा, बड़ा अच्छा बोला भाई तुमने, आज कहाँ से बिना ज्ञान आ गया। तो परिवार के साथ में जब आप एंजॉय करेंगे तभी असली आनंद है। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, सूनर और लेटर वो सफ़र समझेंगे इस बात को। देर से समझ पाएगी उनको बात में, लेकिन नुकसान है भाई आपका इसमें। ये बात आपको देर से समझ में आएगी तो नुकसान और बड़ा हो जाता है आपका। आप इस तरह की चीज़ें क्रिएट कीजिए कि परिवार एंजॉय कर सके। मेरे बहुत सारे इवेंट में प्लान कर रहा था, यहाँ भी मैं इधर देख रहा हूँ कि 3-4 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनकी उम्र 1 साल से कम है। मेरा प्लान था कि मैं आपकी बार जो 14 नवंबर आएगा तो इन बच्चों का मैं बेबी शो करवाऊंगा। उसमें मुझे दिख रहा है तुषार के हाथ में ये खड़े हैं, सत्यपाल जी खड़े हैं। तुषार का बेटा कहाँ गया? वो बड़ा हो गया काफ़ी, मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ उसको। अंजलि है कहीं, दिख नहीं रही मेरे को। हाँ ये है। तो ये 4-5 बच्चे हैं। एक उसका रजत का बेटा है छोटा वाला, वो तो दोस्त हो गया मेरा, बिल्कुल हंसता है मेरे गोदी में आके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, देखिए लाइफ के हर फेज का एक अलग मज़ा है। आपके बच्चे फैंसी ड्रेस शो में जाते हैं और आप खड़े होकर उनको देखते हैं, वो मैं समझता हूँ प्राइसलेस आनंद है। नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाई दीज थिंग्स। आपके बच्चे बड़े होते हैं, कहीं सेलेक्ट होते हैं, तो जो खुशी होती है। राजकुमार जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इनके एक बेटा एक बेटी है। बचपन से भाई बच्चे दोनों बहुत ब्रिलियंट हैं। बेटा आपका IIT बॉम्बे से पास आउट है और बेटी भाई हम मिलते थे, क्या दोनों बच्चे बहुत लाजवाब हैं। माधुरी के बारे में अधिकतर लोग जानते ही हैं, शी इज़ वेरी क्रिएटिव। अनपारा में हम लोग थे तो सारी डेकोरेशन वगैरह जो होती थी क्लब की, वो सब उसकी। राजकुमार कुछ नहीं करता भाई, इसके बारे में जानता है। हाँ, मैं शादी में नहीं बोला तो इसकी तारीफ में नहीं करूँगा। लेकिन पॉइंट ये है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ है। आप कोई भी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उसके अंदर कुछ नहीं है। और जैसा प्रभात ने कहा कि मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूँ। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट। मैं एंजॉय करता हूँ। आज सुबह श्वेता आई थी मेरे पास मिलने, जो है EMD में। उसका बेटा है अव्यान, ही वॉज हार्डली 2.5 ईयर ओल्ड। जब हमने क्लास शुरू की थी गिटार की रियाज, तो अव्यान आया करता था, वो कीबोर्ड लेके छोटा था। तो मैं अपने रिलेशन वगैरह बात कर रहा था। मैंने कहा भाई मेरे क्लास में 15 बच्चे हैं, मैं सबसे बुढ़ा बच्चा हूँ 58 साल का, जो सबसे छोटा बच्चा है वो 2.5 साल का है। जो मेरे साथ में वहाँ पे मेरे जितने भी कलीग्स थे, मैंने उनको हमेशा अपना फ्रेंड समझा, चाहे वो 4 साल का है चाहे वो 10 साल का है। और मैं जब तक मैं जीवित हूँ मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूँगा, मैं खाली नहीं बैठ सकता। मैंने आपको बताया ना मेरी समस्या क्या है कि उस समय प्रबंधन के चक्कर में मेरा 24 घंटे का जो टाइम दिन है ना, वो 48 घंटे का हो जाता है। आई एम ऑलवेज फ्री, आई ऑलवेज हैव टाइम। हम दोनों भी घर में रहते हैं, हमारे अपने अपने चक्र चलते रहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग रहते हैं एकदम से, तो उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। और क्या आसपास आ जाते हैं तो गोलीबारी हो जाती है, तो दूर रहने में भलाई है। तो सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। इसकी प्रायोरिटी थोड़ी स्पिरिचुअल उस पर ज़्यादा है। शी डिवोट्स टू मच टाइम इन स्पिरिचुअल लर्निंग। आजकल
शायद कभी शेयर नहीं किया होगा, 5-6 घंटे प्रतिदिन ये लेक्चर सुनती है। 5-6 घंटे कैसे सुन पाती है? आप कहेंगे 5-6 घंटे, या तो 5 मिनट नहीं है हमारे पास में। आपके पास 5 मिनट इसलिए नहीं है कि आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम। जिस दिन आप इसको समझ जाएंगे बात को, 5-6 नहीं, आपके पास 10 घंटे निकल आएंगे, सबके पास हैं। मेरा ये हमेशा मानना है, लोग इस दुनिया में व्यस्त नहीं हैं, अस्त व्यस्त हैं, बिखरे हुए हैं। दे आर नॉट मैनेजिंग देमसेल्फ। और उसके बाद कहते हैं हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, हम तो 8 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। अरे भैया, तुम इसलिए बैठे रहते हो, दिन में तुमने काम नहीं किया। तुमने दिन में काम किया हो तो आधे घंटे ज़्यादा काम किसी के पास में नहीं है। मेरा ये मानना है, जो लोग देर तक बैठे रहते हैं उनकी तो चलिए जाने दीजिए, ज़्यादा छोड़ देता हूँ आप लोगों को। मैं कॉमेडी रूम के मूड में नहीं आने वाला हूँ यहाँ पर। मैं जीवन को हमेशा एक रोल प्ले के हिसाब से लेके चलता हूँ। वैन आपने कभी डिस्कवरी वगैरह पे वो देखे होंगे, क्या कहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, कभी शेर को देखा है मुंह में बच्चे को दबा के ले जाते हुए? देखा है? अधिकतर लोगों ने देखा होगा। वही शेर है, वही दांत हैं। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो पकड़ होती है जबड़े की, वो मगरमच्छ की होती है, और सेकंड जो होती है वो शेर की होती है। वही दांत हैं, वही शेर बच्चे को उठा के ले जा रहा है तो तरीका बदल जाता है, वही शेर शिकार कर रहा है तो तरीका बदल जाता है। यही जीवन में हम भी कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति एक ही दिन में पति भी है, पिता भी है, बॉस भी है, सबॉर्डिनेट भी है, सिटीजन भी है, और दुनिया भर के काम है। और आप धीमे धीमे रोल बदलते रहते हैं। आप अपने घर में CGM हैं, चेयरमैन है, फलाना है, ठिकाना है, थोड़ी बहुत सबके पदों के साथ में जुड़ी हुई आदमी की सेकेंडरी समस्याएं होती हैं। वो एक रोल है, वो रोल प्ले करना है। आज यहाँ पे आप बात कर रहे थे, हर आदमी आके जो बोल रहा है तो तारीफ कर रहा है, लेकिन मुझे पता है बेचारा अंदर ही अंदर कहीं थोड़ी सी उसके दिल में दर्द सा है, परेशान सा हुआ वो। लेकिन उसका नतीजा आप देखिए, नतीजा ये है, आप 10 बजे पहुँच रहे हैं, 6-7 बजे घर में वापस पहुँच जा रहे हैं। यू आर एंजॉइंग योर इवनिंग लाइफ विद योर फैमिली। भाई साहब, ये एसेट है आपकी ज़िंदगी का। और अगर ये नहीं है आपकी ज़िंदगी में तो यू आर लिविंग एनिमल्स लाइफ। इट इज़ नॉट ए कल्चर टू ह्यूमन लाइफ। आप यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। आप इन सब चीज़ों को जब वैल्यू करना सीख जाएंगे, इस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग इन दिस रूम? एयर। अगर एयर नहीं होगी सब खत्म। तो ये आपका जो एप्पल का मोबाइल फ़ोन है वो भी गया, जो आपने साड़ी डाली हुई है 5000 रुपये वाली भी वो भी गई, जो आपकी ईगो है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी वो भी गया। एवरीथिंग इज गॉन। जस्ट बिकॉज समथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री हार्डली सजेस्ट दैट इट हैज गॉट नो वैल्यू। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। इस कमरे में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पानी और हवा। मैं उन दोनों को निकाल देता हूँ। अब जब CGM सर से बात करो, 4 दिन के बाद आपने देखा ना, ये हेलीकॉप्टर क्रैश की ट्रेनिंग दी जाती है, आदमी अपने यूरिन को रिसाइकिल करता है। आपने टफ चांसेस नहीं देखे, इसलिए वी ऑल आर वेटिंग वन एक्सीडेंट टू हैपन सो दैट वी कैन डू अवर कोर्स करेक्शन। आप चीज़ों को स्पष्टता में देखिए। इतनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा खो गए हम लोग पैसे में। पैसे की महत्ता है, निश्चित सी बात है, उसी से रौनक आती है, बड़े मज़ेदार इस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सीमित है उसकी महत्व। महत्व आपके परिवार का है। जब ये नौकरी चली जाएगी ना, जब सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, रिटायर हो जाएंगे, आप माला लग जाएगी आपकी फोटो पे, आपका परिवार खड़ा होगा आपके साथ में, आपकी बीवी खड़ी होगी आपके साथ में, आपके बच्चे खड़े होंगे। CGM साहब नहीं आने वाले हैं। अभी किसी की टांग टूट जाए तो दुनिया दिखावे के लिए कोई आदमी आ जाएगा, उसके बाद में वो भाग जाएगा यहाँ से। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि अल्टीमेटली दिस रिमेन्स योर नियर्स एंड डियर्स फॉर whom यू आर लिविंग दिस लाइफ। और अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो बिलीव मी, यू विल सफ़र। यू आर सफरिंग एंड यू विल सफ़र, यू विल कीप ऑन सफरिंग। इन सब चीज़ों को समझिए और मज़े लीजिए ज़िंदगी के। और बाकी आना जाना, ट्रांसफ़र हो गया, रिटायर हो गए। एक मेरे दिल में और इच्छा है, अभी मेरे को लखनऊ भेज दिया गया है। राजकुमार जी की 31 जनवरी की डेट फिक्स है। मेरी डेट जो थी वो मूविंग है, वो टारगेट था। मेरी दिली तमन्ना है कि 1 फरवरी को ये 4 संजय वर्मा जी थे और मैं लखनऊ में रहूँगा। मैं इसका पूरा प्रयास करूँगा कि ऐसा हो। संजय वर्मा इज़ ए वेरी एबल ऑफिसर, वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। मेरे साथ में मैं वहाँ पर SC सेकंड था अंतारा में, ATPS में। मेरे साथ में XMTMT थे। हम लोगों ने बहुत ट्रैवल भी किया है साथ में, बड़े मज़े भी किए हैं संजय के साथ में। हैदराबाद घूमने गए थे हम लोग। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। रियाज जी का भाई आप लोग एक बार आखिरी एक बार और झेल लीजिए, एक गाना और सुना देता हूँ मैं आपको। मैं तुम मुझे यूं भुला न पाओगे,
जब कभी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे। थैंक यू। और मैं जो हमारे आदरणीय बड़े साहब हैं, नए सीएम साहब, मैं चाहता हूँ इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें और साथ साथ भोजन की भी लिए बोल दें तो अच्छा भी रहेगा। थैंक यू। आज अगर हम लोग एक विदाई कर रहे हैं तो गलत है। विदाई क्यों करेंगे आपकी? आप तो सबसे जुड़ रहे हैं हम लोग, है ना, वहाँ जाके। इसको ऐसे मानिए कि आज हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए थे कि पिछले एक साल का रोड पे करके देख लें क्या क्या किए हैं, हमको दिखा सके वो करना है आगे। तो हम देख रहे हैं लोगों ने क्या किया है कि केवल सबको एक ही तकलीफ है कि समय से ड्यूटी जाना पड़ता था। ये मेरा लेकिन मुझे भी जो है डिसिप्लिन ज़्यादा पसंद है, उतना तो नहीं, डिसिप्लिन पसंद मुझे भी है। मुझे याद है कि मैं जब यहाँ जीएम था तो एक दिन मेरी आदत है, पहले मैं कंट्रोल रूम जाता था, मीटिंग था, 2 बजे रखे थे, कंट्रोल रूम चला गया तो 2-3 मिनट लेट हो गया था, लौट के आने में हमको टूक दी, भाई मीटिंग पहले करो, कंट्रोल रूम मत जाओ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे साथ रहेगी, लेकिन आप लोग परिवर्तित कर लिए हैं अपने आप को, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि उसको जारी रखें ताकि घर पे जो समय दे पाते थे शाम को वो देते रहें। और काम तो जो प्लांट का साफ सही कहते हैं कि प्लांट कर लेंगे तो जो निर्धारित समय में उसमें कर लेंगे, परिवार को समय देंगे तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। नहीं पता चला कि हम लोग यहाँ तैयारी किए हैं कि आज पार्टी है और पता चला कि साहब ये तो फाइल बना रहे हैं 5-7 बजे, तो वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो उससे अच्छा कि समय को पालन करें और हम यही उम्मीद भी करेंगे। और साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन सिखा गए हम लोगों को। ये देखिए बार बार जो है वो कुछ मुझे लग रहा है कुछ समय की कुछ ज़्यादा ही बातचीत हो रही है, कुछ महाभारत वाले समय का पहिया दिखाई देने लगा मेरे को। मैं मित्रों जापान गया था, मैं 21 दिन जापान रहकर आया हूँ, ट्रेनिंग में गया था मैं। यहाँ पर जो लोग कितने 4-5 लोग ऐसे होंगे जो जापान गए होंगे, पिछले कुछ लोग हाथ खड़ा करने, कोई है यहाँ पर जापान जाने वाला, ठीक है ना। यहाँ पे जो लोग जापान नहीं गए हैं वो जापानी के बारे में सोचते बड़े मेहनती होते हैं, बिल्कुल गलत सोच है, एकदम गलत सोचते हैं आप। बस वो जिनका अलॉटेड ऑफिस आवर्स है उतने में काम करते हैं। हम ट्रेनिंग सेंटर पर जाते थे, सुबह 9 बजे से हमारी ट्रेनिंग होती थी पूजा, 8:55 पे जो सारे जापानी तुम्हें डेस्क पे बैठे हुए मिलेंगे, ठीक है। अब उधर की तरफ आइए, 12 बजे लंच होता था, 12:30 से 12:30 आधे घंटे का लंच था, 11:55 तक हर आदमी काम कर रहा है, 12 बजे एक भी आदमी काम नहीं कर रहा है, 12:30 से फिर सारे काम कर रहे हैं, 5 बजे उस 5:05 पे तो उस रूम की लाइटें भी बंद हो जाती थी। और ये डिसिप्लिन मैंने वहाँ केवल जो उसमें ट्रेनिंग सेंटर में नहीं, मैंने वहाँ के मॉल घूमने हम एक बार गए थे, मैं था सुधीर था मेरे साथ में, हम बड़ी मज़ेदार बात है लास्ट में सुना देता हूँ आपको, अच्छा लगेगा सुन के। तो वहाँ जापान में क्या है कि जो मॉल होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं। तो एक मॉल था वो स्पेशली फॉर लेडीज़ मॉल था, उसका नाम था 0101। अब हमें क्या पता, मतलब डिजिट दिखाई थी 0101 समझ में आया, बाकी हम घुस गए उसमें, मैं और सुधीर दोनों घुस गए, शाम के करीब 7-8 बजे होंगे। अब भटक रहे, हमें लग रहा है कि कुछ पता नहीं कैसी अजीब सी जगह में आ गए यार, ये कैसा मॉल है, यहाँ पर कुछ सामान ही नहीं दिखाई दे रहा। अब लेडीज़ मॉल है वहाँ सारी, वहाँ पे क्या है कि एक मॉल है कैमरा मॉल है, अब पूरे मॉल में केवल कैमरे इस तरह के मल्टीपल थे वहाँ पर। खैर जी घुस गए, कोई बात नहीं, 7:45 बजे हम अपने पिले हुए हैं, हम तो टाइम पास करना है, हमें क्या करना, 9 बजे पहुँचना है वहाँ पर, अपने चले जाएंगे। अब 7:45 बजे तो वहाँ कुछ घंटी सी बजनी शुरू हो गई पूरे माहौल में, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। तो जो लेडी थी, जो हमको सेल्स गर्ल थी, जो हमको डील कर रही थी उसमें, वो आके हमसे कहती है कि सर आप हमारे लास्ट कस्टमर हैं, अब इसके बाद में वी विल नॉट एंटरटेन एनी कस्टमर। तो हमने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, उस पूरी दुनिया में एक आदमी अंग्रेजी बोलने वाला मिल जाए तो आप समझिए कि आप गंगा नहा लिए। अच्छा, हम लोग की स्थिति ये है कि 5-7 मिनट अगर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो 8वें मिनट के बाद काम करना बंद कर देता है। फिर आप अपने जो है देसी उसको उतार आते हैं कि भैया थोड़ा गला साफ करें यार और बीपी नॉर्मल करें, बहुत अंग्रेजी बोल लिया आज।
तो उस लड़की ने कहा सर हम आपके अब इससे ज़्यादा वो नहीं करेंगे। और इसके बाद में अब चूँकि 7:45 हो गया है तो आपकी बिलिंग जो है वो बैक काउंटर पे होगी। तो हम बड़े कंफ्यूज में, इतना डिसिप्लिन ऐसा कौन सा यहाँ पर भी ग्राहक खड़ा हुआ है तो जब तक ग्राहक पैसे देकर नीचे चला जाएगा 10 बजे दुकान खुले रखेंगे हम लोग। 7:45 बजे जो उसने सुधीर ने कुछ सामान लेटा, मैं कुछ खरीदता तो नहीं, मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं लाया था बच्चों के लिए। मेरी बीवी मांगती भी नहीं है, मैं खरीदता भी नहीं हूँ, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमको लेडी पीछे लेके गई, उसने वहाँ से हमारी बिलिंग कराई और रियर गेट से हमें बाहर निकाला। तो हम वहाँ खड़े होकर पूरा तमाशा देख रहे हैं। और बच्चा सारे सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, उनकी लाइटें ऑटोमेटिक, उनके दरवाजे ऑटोमेटिक, पर्दे ऑटोमेटिक। मतलब वहाँ पे हम रहे 21 दिन 90% दरवाजे जो मैंने क्रॉस किए वो ऑटोमेटिक थे, मैंने कभी छुआ नहीं किसी को हाथ से। तो 7:45 बजे जो घंटी बजी उसके बाद उसने हमें बिलिंग करके बाहर निकाल दिया। 8:01-2 हुए होंगे, हम दोनों बाहर खड़े हैं मॉल के, उसके सारे पर्दे गिरने शुरू हो गए, लाइट बंद होनी शुरू हो गई। और उसके बाद हम वॉक करते हुए गए मेट्रो स्टेशन अपनी गाड़ी पकड़ के जहाँ में जाना था वहाँ जाने के लिए। तो जो सेल्स गलती वो बराबर खड़ी हुई है। इतनी देर में उसने अपनी मॉल की ड्रेस चेंज की, अपनी नॉर्मल अपनी ड्रेस में आई और हमारे साथ वॉक करते करते वहाँ पहुँच गई। कहने का मतलब एट 7:50 शी वॉज डीलिंग ए कस्टमर, 7:55 मेरी बिलिंग हो रही है, 8 बजे उसने मुझे बाहर निकाल दिया कि भाई हो गया। और 8:15 बजे वो मेरे साथ मेट्रो स्टेशन पर खड़ी हुई है अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। तो ये सोच एकदम गलत है। यहाँ पे तुम देखते हो कोरियन है, वो कुत्तों को बिस्किट खिलाते रहते हैं। मेहनती वो क्या है, डिसिप्लिन है, मेहनती नहीं है। आप ये सोचते हैं, हम यहाँ पे भारतीय समाज में शब्द यूज करते हैं इंटेलिजेंट, कोई इंटेलिजेंट नहीं है। मेरा ये मानना है एक एवरेज पर्सन जो डिसिप्लिन है, जिसको थोड़ी सी सिंसियर है, वो एन इंटेलिजेंट लोगों से बेहतर है जो कुछ काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जयराम रमेश IIT के पास आउट है, IIT बॉम्बे के। उसने एक स्टेटमेंट दे दिया था पार्लियामेंट में, पिछले 60 साल के IIT के इतिहास में कोई भी रिसर्च IIT में नहीं हुई। इंडिया में अगर पहली बात तो हुई ही नहीं है कुछ भी, हम तो कॉपी एंड पेस्ट वाले लोग हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत भी हुआ है वो सारा NITs वगैरह में हुआ है। IITs ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया सिवाय इसके BE करो एक्सपोर्ट हो जाओ। 90% माल एक्सपोर्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो फैक्ट रिमेन्स कि आप डिसिप्लिन हैं, आप समय प्रबंधन जानते हैं, आप सिंसियर हैं, यू आर एसेट टू योर फैमिली, यू आर एसेट टू योर डिपार्टमेंट, यू आर एसेट टू योर नेशन। और आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं कोई मतलब नहीं है उसका। और हम देखते ही हैं दुनिया भर के लोग बड़े बड़ी बातें करके IAS बनते हैं, क्या करते हैं वो इसके बाद में? वो केवल बातें हैं, वही ना, कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या, बस अपनी चक्कर पकड़ हो रही है, उसका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा हमेशा मानना, तो मैं बात ये कह रहा था कि जापानी डिसिप्लिन है, हमसे इंटेलिजेंट नहीं है वो। मेरे साथ में वहाँ पे एक इंटरप्रेटर घूमता था तो मैं हंसता था सुधीर से, मैंने कहा ये साला अगर यहाँ पैदा हुए होता ना मलेशिया में तो इसको 8,000 महीने की नौकरी पर रखा हो, तो मैंने ठेकेदार के लिए इतनी IQ है इसमें। वो आदमी हमको जो है डेली सुबह के टाइम पैसे दिया करता था आज के दिन खर्चे के। वो वहाँ पर डेली पैसे मिलते थे मॉर्निंग में, दिन की शुरुआत नाश्ते से पहले पैसे मिलते थे वहाँ पर कि आज के दिन का खर्चा तुम्हारा ये है। तो आप ये समझ लीजिए कि केवल बंधने की कोशिश कीजिए, नियम से बंधने की कोशिश कीजिए, आपका अपना फायदा होगा और इमेंस फायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। समापन योजना आपको करनी होगी। आपने बड़ी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की, इसके सभी को धन्यवाद। और आज की पार्टी समाप्त की है। और भाई आज की क्लोजिंग में जो मेरे लिए सबसे अच्छा काम था, मैं राजीव को धन्यवाद देना चाहूँगा। राकेश ने भी काम किया है, राजीव ने मुझे बताया। आज हम लोगों ने बिलियर्ड टेबल रिवाइव की है अपनी, और कल से हम उसे ओपन करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जिम्मेदारी से यूज़ कीजिए। चीज़ें क्रिएट करना बहुत आसान है, उनको मेंटेन करना बहुत कठिन होता है। एक बार यहाँ तक लाने में ही हमको, ये राजीव का अपना इंडिविजुअल इनिशिएटिव है कि इसने सारा ये काम करवाया। आप लोगों के लिए सुविधा है, 4-5 लाख की नई टेबल आती है, तो पिछले जने किसी ने 10-15 सालों से जो है डस्टबिन में पड़ी हुई थी। मैं एक बार गया इनके साथ में क्लब में, तो मेरे को दिखाई दी कि ये क्या है, कि सर ये यहाँ बिलियर्ड टेबल हुआ करती थी। जब हमने नौकरी ज्वाइन की थी 89 में, उस समय यहाँ लोग बिलियर्ड खेला करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। ये वही वाली टेबल है। ये टेबल कम से कम 60-70 साल पुरानी है। आज की डेट में इस लेवल की आपको लकड़ी नहीं मिलेगी मार्केट में। बड़ी अच्छी चीज़ है, क्रिएट की गई है, यूज़ कीजिए और जिम्मेदारी के साथ यूज़ कीजिए। मैं इस कमरे को ऐसा छोड़ के जाऊँ कि मेरे पास जो आदमी आए वो भी इसको एंजॉय कर सके।
मैं उस टेबल पर खेल के जाऊँ तो ये नहीं कि वो कहीं फेंक दी और चौक कहीं फेंक दी और उस पर अपना रुमाल डाल के चले गए, अपना मुंह पोंछा और नैपकिन उसके ऊपर डाल दिया। ये सब काम करेंगे तो अल्टीमेटली फिर वही जैसी थी ना उसको डिसअसेंबल करके नहीं किना रख दिया जाएगा। और इन्हीं के साथ में समापन की घोषणा हो चुकी है। चलिए खाना खाया जाए, मेरे को लगता है। और रियाज और पूजा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार के से बच्चे हैं, मैं राजकुमार जी से अनुरोध करूँगा कि इन दोनों को जो है बुलाते रहें। ये मतलब बहुत ही बढ़िया, रियाज जी का तो बहुत ही अच्छा वो है, हमारे कॉलोनी के बच्चे सीख रहे हैं और अधिक लोग सीखें। उदित से मेरी बात हुई थी कि इनकी मदर आती हैं, अगर यहाँ पर तो हम शास्त्रीय संगीत की क्लासेस करवाएंगे। चलिए अब आगे आप लोगों के हाथ में डोर है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी है, निभाओ जैसे निभाना है। ठीक है, थैंक यू। और थैंक यू। और सभी जितने हमारे वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं सभी से निवेदन है आप लोग भोजन के लिए पहुँचें और भोजन के साथ साथ गीत और संगीत भी चलता रहेगा। प्यारे प्यारे गीत हम आपको सुनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कहाँ थे होगी मम्मी को चुरा बता।